जब तुम मिट जाते हो तो ब्रह्म उससे एकाकार हो जाता है, उस परमात्मा के साथ संबंध हो जाता है। और धन्य सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनका संबंध परमात्मा के साथ है। सौभाग्यशाली वो नहीं जिनके पास धन है, सौभाग्यशाली वो भी नहीं जो शक्तिमान है, सौभाग्यशाली वो भी नहीं जो अपने सुंदर है। सौभाग्यशाली तो वो लोग हैं जिनका साथ परमात्मा है, जिनकी वृत्ति, जिनकी मृति, जिनकी बुद्धि, जिनके विचार, जिनकी भावनाएं में रमण परमात्मा करता है। उससे अद्वितीय, उससे विलक्षण संसार में और कोई नहीं। लोग कितनी ही घोषणा कर दें अपने धन की, अपने बल की, लेकिन सत्य यही है कि एक दिन बल रीत जाता है, एक दिन सुंदरता विदा हो जाती है, एक दिन बलवान भी निर्बल हो जाता है, एक दिन धनवान भी अंततगतवान निर्धन हो जाता है, सभी छोड़ के यहां से विदा हो जाता है। तो सच्चा सुख धन में होता तो धनवान लोग सुखी नहीं हो जाते। सच्चा सुख सुंदरता में होता तो इतने सुंदर सुंदर जीव संसार में आए, लौट ही गए। सच्चा सुख बल में होता तो बड़े बड़े बलवान क्या परमात्मा को नहीं पा लेते। यथार्थ में सच्चा सुख है साधना में, सच्चा सुख है तपस्या में, सच्चा सुख है विनम्रता। और ये विनम्रता कब प्रकट होगी? जब जीवन में तपस्या प्रकट होगी, जब जीवन में तप प्रकट होगा, जब प्रकट होगा, जब जीवन में तप प्रकट होता है तो उस तप की अग्नि से, उस तपस्या के अग्नि से सारे विषय विकार जल करके भस्म हो जाते हैं। तुम विषय विकारों को भगाते रहो, वो लौट लौट के आ जाए। तुम विषय वासनाओं से भागते रहो, वो तुम्हें बार बार पकड़ ले। तुम विषय वासनाओं के प्रति, यदि विषय वासनाओं से परे जाना है, कामनाओं के परे जाना है, तो साधना करनी पड़ेगी, क्योंकि साधना से ही कामनाएं तिरोहित होती। और जब तुम तप करते हो, जब तुम तपस्या करते हो, उस तपस्या की अग्नि से, उस तपस्या के तेज से, उस तप के प्रभाव से जो दुर्विचार हैं, जो दुर्भावनाएं हैं, वो जल करके भस्मभूत हो जाती है और तुम शुद्ध हो जाते हो, तुम पवित्र हो जाते हो। और ये शुद्धि ही तुम परमात्मा को समर्पित कर सकते हो। शुद्ध हो जाना, निष्पाप हो जाना, पवित्र हो जाना। जब मनुष्य पवित्र हो जाता है, जब जीव पवित्र हो जाता है, तो परमात्मा की प्राप्ति संभव है, अवश्यंभावी है। परमात्मा का मिलन फिर दूर नहीं। जब तुम्हारी भावनाएं पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, गंगा की तरह, मां गंगा की तरह जब भावनाएं निर्मल हो जाए। ये मां गंगा इतनी पवित्र है, इतनी पवित्र है, अनेक हजारों वर्षों से ये मां गंगा दूसरों को पवित्र कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये स्वयं पवित्र है। पवित्रता ही से पवित्रता प्रकट होती। मां गंगा की ये वात्सल्यमय तरंगे, ये मां गंगा की आनंदमयी वात्सल्यमयी तरंगे अनेक वर्षों से पावन बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद भी ये मां गंगा मोक्षदायक है, क्योंकि मां का ये वात्सल्यमय स्वरूप है, मां का ये दिव्य स्वरूप है। इसलिए पवित्र बने। पवित्र बनते ही हम पात्र, और पात्र बन करके हम परमात्मा का दर्शन कर सकते। कुपात्र बन के, अपात्र बन करके हम उस ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए तपस्याएं, ये साधनाएं हमारे हृदय को निर्मल बनाती हैं। और इस तपस्या के तेज से विकार, वासनाएं, अनेक अनेक जन्मों की ग्रंथियां खुलने लगती हैं और जीव शुद्धोदमन हो जाता है, शुद्धोदमन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और पवित्रता सहायक है, पवित्रता सहायक है ईश्वर को उपलब्ध होने। पवित्र अंतःकरण से, पवित्र मंत्र से जो शब्द निकलते हैं, वो शब्द प्रार्थना बन जाता है। अंतःकरण की गहराई से, पवित्र मन के भावों से परमात्मा के नाम रूपी मंत्रों को साथ लेकर के जीवन की यात्रा करो। उस पार की यात्रा करो।
ये सेतु, ये मां गंगा का धारा प्रवाह इस बात का सूचक है कि इस ओर माया नगरी है और उस ओर ब्रह्म नगरी है, परमात्मा की नगरी। इस ओर सुख की खान है, दुखों के भी साथ में खान है, और उस ओर आनंद की खान है। ये निर्णय हमें करना है कि क्या पाना है। संसार में देखोगे तो सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी सुख की कामना करते हैं, लेकिन ध्यान देना, संसार में रह करके सुख की कामना करने से कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि सुख हमारे वश में नहीं है। ध्यान देना, चेष्टा करना हमारे बस में है, सुख का विचार करना हमारे बस में है, सुख के लिए उद्यम करना हमारे बस में है, लेकिन सुखी होना हमारे बस में नहीं, क्योंकि सुख परमात्मा की तरफ से प्रदत्त है। जीवन भर लोग सुख की कामना करते करते बूढ़े हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं, चले जाते हैं, फिर भी सुखी नहीं हो पाते, क्योंकि सुख की कामना करना हमारे हाथ में है, सुखी होना हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए सिद्धांत कहता है, इसीलिए शास्त्र कहते हैं, इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, इसीलिए महापुरुष कहते हैं, इसीलिए मां गंगा की पवित्र धारा कहती है कि पवित्र बनो, निर्मल बनो, सहज बनो। सहज बनने से ही उन परमात्मा का अनुभव करने योग्य तुम बन जाओ। आओ, कमाल की बात है, संसार का प्राणी सुखी होना चाहता, मैं सुखी हो जाऊं, और सुखी होना उसके हाथ में नहीं है। कमाल की बात, मनुष्य चाहता कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन सुखी होना उसके हाथ में नहीं है, फिर भी वो उद्यम किए जा रहा है। और आनंद में होना उसका स्वभाव है। जीव का स्वभाव सुखी होना नहीं, जीव का स्वभाव आनंदमय होना है, क्योंकि आनंद को लेकर के वो पैदा हुआ है, आनंद के स्वरूप को लेकर के वो संसार में आया, लेकिन उस स्वरूप को भूल गया और सुख की चाह में इतना दूर निकल गया, माया नगरी में इतना दूर निकल गया कि अपने मूल गुण को ही भूल गया। इसलिए लौटो, आओ, पवित्र बनो, निर्मल बनो, गंगा की धवल धारा के अंदर संकल्प करो, पवित्र बनने की चेष्टा करो, क्योंकि पवित्र बनने से ही जीवन निर्मल बनता है, पवित्र करने से ही साधना पूर्ण होती है, और साधना की पूर्णता परमात्मा का उद्घोष है। पूर्ण परमात्मा है, जीव अपूर्ण, विराट परमात्मा है, जीव छोटा है, परमात्मा परमात्मा है, जीव जीव है, जीव मरण धर्मा है, परमात्मा अमरण धर्म। जीव मर जाता है, खो जाता है, और परमात्मा सदा रहता है। जीव बनता बिगड़ता है, परमात्मा शाश्वत है। अतः सभी जिज्ञासु साधुकों से जिज्ञासुकों से भक्तगणों से विनती निवेदन है, पवित्र बने। पवित्रता जब भूल जावेगी, सघन हो जावेगी, गहरी हो जावेगी, तो पवित्रता विचारों को पवित्र कर देगी, और विचारों की पवित्रता जीवन के कार्यों को पवित्र कर देगी। और जीवन में जब अच्छे कार्य होने लग जावेंगे, शुभ कार्य होने लग जावेंगे, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगी। पवित्रता प्रथम है, पवित्रता अनमोल है, पवित्रता विपुल है, पवित्रता दिव्य है, पवित्रता ही मानव का गुण है। यदि मानव का गुण ही तुम भूल गए तो कैसे परमात्मा को उपलब्ध हो सकते? जो मानव का स्वभाव है, उस स्वभाव से तुम अलग हो गए तो फिर कैसी शांति तुम्हें मिले? फिर तुम खोजते रहो, ढूंढते रहो, तलाशते रहो। और ये तलाश तब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम पवित्र ना हो।